प्रिय संस्कृत मित्राणी नव संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित पूर्व मेघदूत। और पूर्व मेघदूत और सावन का महीना है तो इसमें 2-4 दिन गैप इसलिए हो गया है कि यहाँ पे मेघ के ही कारण हो गया है। अंधेरा अंधेरा रहा, मेघ है, बारिश का दिन था तो इसमें वीडियो साफ आती नहीं। चूँकि हम मोबाइल से ही बनाते हैं, कैमरा है ये नहीं, स्टूडियो है ये नहीं है, तो मोबाइल से बनाते हैं तो इसमें साफ नहीं आ रहा था। और इसके पूर्व जो श्लोक हमने डाला है तो कुछ वीडियो पर आप लोगों ने सजेशन किया था कि सर दिखाई साफ नहीं दे रहा था, तो उस मैसेज को मैं पढ़ा, रिप्लाई भी किया। तो वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, कारण यह था कि ये बोर्ड है और मोबाइल है, और मोबाइल जब पुरानी हो जाती है तो हैंग वगैरह करने से वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, तो इसीलिए 4-5 दिन वीडियो हम नहीं डाल पाए। तो आइए आज हम फिर से वाचन करते हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। और मेघदूत खंड काव्य में अब तक पूर्व मेघ में हम लोगों ने 34 श्लोकों का वाचन कर लिया है। और पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि यक्ष मेघ को कह रहा है कि जब उज्जैनी में बाहरी प्रदेश से, बाहरी देश से लोग आते हैं तो वहाँ के लोग किन किन बातों को कह के उनका मनोरंजन करते हैं। तो उसमें कहानी बताया था राजा प्रदोत की प्रिय पुत्री वासुदत्ता का हरण, जो राजा उदयन जो होते हैं वह देश के राजा होते हैं, उन्होंने किया था। और राजा प्रदोत कैसे थे, उनका वन जो ताड़ वृक्ष का वन था वह भी सोने का था, और उनके पास एक नलगिरी नाम की हाथी होती है। इस सब के बारे में यश मेघ को पिछले श्लोक में बताया। अब इस श्लोक में बता रहा है कि जब तुम जाओगे वहाँ पे, अर्थात उज्जैनी में जब जाओगे तो वहाँ के महलों की शोभा को जब तुम देख लोगे, तो वहाँ के महलों की शोभा को जब देखोगे तो तुम्हारे मार्ग की थकान गुरु खत्म हो जाएगी। ऐसी अब इस श्लोक में उस यहाँ के अर्थात उज्जैनी के महलों की शोभा के बारे में बतलाया है। अब तक हम लोगों ने देखा कि यह यक्ष को मेघ को कहा कि तुम यहाँ से जल ले लेना। जल लेने के बाद शिप्रा नदी अर्थात उज्जैनी में भेजा, तो वहाँ से कहा तुम वहाँ की वायु ले लेना। और यही उज्जैनी में अब उसको कह रहा है कि तुम धुआं लेना। चूंकि पिछले श्लोक में कवि कालिदास जी ने बतलाया है कि धूम ज्योति सलिल मारुत सन्निपातक व मेघ, तो सबका मिश्रण है मेघ, इसीलिए जल दे दिया, वायु दे दिया, और यहाँ पे अब धुआं प्रदान करेगा। उसको अब बताएगा उज्जैनी के नगरी, उज्जैनी के महलों के बारे में। और कहा वहाँ पे तुम जब जाओगे तो वहाँ की शोभा को जब देखोगे तुम्हारे मार्ग के थकान दूर हो जाएंगे। तो आइए वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में। मंदाक्रांता छंद जो मंद मंद रूप से अक्रांत रूप को धारण करती है, तो यह पूरा जो खंड काव्य है गीत काव्य मेघदूत, यह मंदाक्रांता छंद में ही निबद्ध है। आगे एलटी की वैकेंसी लगी हुई है और एलटी की वैकेंसी में यह हमारा पूर्व मेघ लगा हुआ है, पूर्व मेघ लगा हुआ है। और साहित्य के जितने भी, जैसे उसमें अगर देखा जाए विज्ञान शाकुंतल है, शिवराज विजयम है, कादम्बरी है, इत्यादि जो भी शेष हैं उनकी भी बड़े सरल ढंग से और स्वाभाविक ढंग से प्रतिदिन एक एक श्लोकों की इस चैनल पे व्याख्या की जाएगी। बस हम जब तक आप लोग फार्म भरेंगे तब तक हम इस पूर्व मेघ को निपटा देंगे। और पूर्व मेघ को जब हम निपटा लेते हैं उसका अभिज्ञान शाकुंतल या उत्तरामचरितम, चूँकि हमको सबसे ज़्यादा तो आएगा हमें नीति शतक, जैसी आपकी राय हो हम नीति शतक भी चालू कर देंगे। तो नीति शतक हमको पूरा पढ़ना है। और मेघदूत का जो है वह पूर्व भाग यानी पूर्व मेघ ही लगा है, तो पूर्व मेघ का वाचन चल ही रहा है। और तब तक हम कुछ इसको खत्म कर देंगे तो नीति शतक को लगाएंगे या विज्ञान शाकुंतल को। तो आइए वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में कि जालो दृढ़ई रूप चित बापू, जालो दृढ़ई रूप चित बापू, केश संस्कार धूपई, बंधु प्रीत्या भवन सिख भी, बंधु प्रीत्या भवन सिख भी, दर्त नित्योपहार, हार्मेश्वस्या कुसुम सुरभि, हार्मेवस्या कुसुम सुरभि, द्वद्वखेदं नयेथा, लक्ष्मी पश्यं ललिता वनिता, लक्ष्मी पश्यं ललिता वनिता, पादरागांकितेषु, पादरागांतिकेषु। तो अब
यक्ष मेघ को बता रहा है कि वहाँ की शोभा क्या क्या है, अर्थात उज्जैनी के महलों की शोभा कैसे बनती है और क्या क्या वहाँ के महलों में जब तुम देखोगे तो तुम्हारे मार्ग की थकान कैसे दूर होगी, उसी के बारे में अब बता रहा है। तो कह रहा है कि जालो उदगीणे, जालो उदगीणे, जाल माने जंगला, उदगीण माने उगलना। दो लाइन में सिंपल अर्थ में कि जालियां उगल रही है। और जाल कैसे हैं तो बता रहे हैं कि जब हम लोग अपने घर को बनाते हैं तो घर के ऊपरी हिस्से में जो पूरे छत के पास जो रोशनदान लगता है, जिसको हम लोग रोशनदान बोलते हैं, उसी के बारे में कह रहे हैं कि जालो अने उस जालियों से, उदग्रीण माने होता है निकलना, उस जालियों से क्या हो रहा है, उदग्रीण हो रहा है, उस जालियों से निकल रहा है। और क्या निकल रहा है तो कह रहे हैं कि केश संस्कार धूपई, जालियों से निकलते हुए, जालो उदगीणे अर्थात जालियों से जो जंगले हैं, जो जाल हैं घरों महलों में लगे हुए, उन महलों से निकलते हुए केश संस्कार धूपे। केश मतलब वहां की जो स्त्रियां हैं, नीचे बताएंगे जो ललित वनिताएं हैं, जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, वह अपने स्नान इत्यादि के बाद जब उनके बाल भीग जाते हैं तो उन बालों को वह क्या करती है, सुखाती हैं। और सुखाती है तो कैसे सुखाती है तो सुगंधित धूप से, यानी कि जो सुगंधित द्रव्य होते हैं, धूप होते हैं, उनसे सुखाती हैं। और उसमें से क्या निकलता है, धुआं। और वह धुआं जो है वह महल के जंगलों से बाहर निकल रहा है। जब महल के जंगलों में, पहले बताया कि हर में 7-7 10-10 मंजिला वहां पे महल है, अटारी है उज्जैनी में। और ऊपरी अटारी पर बताया कि ऊपरी अटारी के प्रेम स्नेह से तुम चूक मत जाना। तो उस अटारी से, उस महल से जब वह वनिताएं, जो सुंदर स्त्रियां अपने केश संस्कार अर्थात जो केशों को सुखाने में प्रयोग करती हैं, जो द्रव्य को, जो धूप को, जो सुगंधित द्रव्यों को जो प्रयोग करती हैं, वह से वहां पे धुआं उस जंगले से बाहर निकल रहा है। और जब जंगले से बाहर निकल रहा है तो ऊपर क्या है, मेघ है। तो उसी को कह रहे हैं कि जालो उदगीण ही रूपचित वपु केश संस्कार धूपे, अर्थात जालियों से निकलते हुए केश संस्कार धूपे, अर्थात अपने केशों को सुखाने के लिए, केशों को सुगंधित करने के लिए धूप इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से उपचित वपु, वपु माने क्या होता है, शरीर होता है, वपु माने शरीर। तो कह रहे हैं उपचित वपु, तुम पुष्ट शरीर वाले हो जाओगे, अर्थात तुम्हारी शरीर कैसी हो जाएगी, पुष्ट शरीर वाले हो जाओगे। काहे कि जालियों से जब वहां से सुगंध धुआं निकलेगा और वो धुआं तुम्हारे अंदर भी है, तो जब तुम धुएं को ग्रहण करोगे तुम्हारा शरीर पुष्ट हो जाएगा। तो पुष्ट शरीर वाले, और किसके लिए कह रहे हैं, मेघ के लिए कह रहा है कि जालो उदगीणे केश संस्कार धूपहि उपचित वपु, जालों से निकलने वाले केश संस्कार यानी केशों को संस्कार माने सुगंधित करने वाले जो द्रव्य है, धूप इत्यादि है, उनसे वपु माने शरीर, उपचित माने तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा, पुष्ट शरीर वाला। और नीचे करें कि बंधु प्रीत्या भवन शिखवी दार्ता नित्योपहार। तो बंधु प्रीत्या, बंधु प्रीत्या यानी बंधु माने होता है मित्र, प्रीत्य माने होता है स्नेह। तो कह रहे हैं कि बंधु यानी मित्र के स्नेह में, कह रहे हैं कि जो मित्र के स्नेह के कारण, तो बंधु प्रीत्या मित्र के स्नेह के कारण सीखी भी, जो मोर हैं, तो मोर और मेघ का बताया जाता है कि सदियों से एक आपसी स्नेह है, प्रेम है। जैसे मेघ आता है, मोर आनंदित मन से उसका स्वागत करता है, उपहार करता है, उसको उपहार देता है कि अरे मित्र बड़े भाग्य हुए कि आप आए। और कैसे कहता है तो नाच नाच कर कहता है। तो इसीलिए कह रहा है यक्ष कि बंधु प्रीत्यानि मित्र स्नेह प्रेम के कारण भवन शिखवी, उन भवनों में रहने वाले जो मोर हैं, कह रहे हैं कि दत्त्यः नित्योपहार, तुमको अपने नाच का उपहार प्रदान करेंगे। भैया जब जो औकात थे वही हिसाब से प्रेम व्यक्त करी, धन वाला धन दे, शब्द वाला शब्द दे, ज्ञान वाला ज्ञान दे। तो उसके पास नाच ही है, वह नाच को ही बड़े स्नेह के साथ, बड़े मित्रता भावना के साथ कर रहा है। मित्र स्नेह के कारण वह तुमको अपना नाच ही दत्त नित्योपहार, अर्थात वह तुमको नाच ही उपहार स्वरूप में देगा, यानी उपहार दिए जाएगा।
वहाँ के तो उज्जैनी के महलों में जो मोर रखे गए हैं, जो मोर रहते हैं, वह मोर तुमसे स्नेह प्रेम मित्रवत स्नेह के कारण वह तुमको अपना नित्य उपहार दिए गए। अर्थात हे मेघ, तुम दो लाइन में बताइए, पहले मैं बताया कि जालियों से निकलते हुए धुओं से जो केश संवारने में, केश संस्कृत करने में, केश सुखाने में प्रयोग धूप या सुगंधित द्रव्य के धुएं जो निकल रहा है, उस धुएं से तुम्हारा शरीर का हो जाएगा, पुष्ट शरीर वाला हो जाओगे। और बंधु प्रीत्या मित्रवत मित्र स्नेह के कारण भवन शिखरी, उज्जैनी के महलों में जो भवन पाले गए हैं वह मोर क्या करेंगे, जो उज्जैनी के महलों में क्या है मोर पाले गए हैं, वह मोर क्या करेंगे, दत्त नित्योपहार, अर्थात वह तुमको अपने नाच का उपहार देंगे। अर्थात तुमको नाच कर दिखाएंगे, जब तुम जाओगे तो तुमको देखकर बड़ी खुशी के साथ अपने नृत्य का उपहार देंगे। अब तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि हार में वस्या कोसोम सुरभि खेदम नाये था। तो कह रहे हैं कि कुसुम सुरभि अध्वखेदम नये था। तो क्या कह रहे हैं कि कुसुम सुरभि, कुसुम माने पुष्प, सुरभि माने सुगंध, अर्थात पुष्पों के सुगंध जो होते हैं, जो पुष्प से सुगंधित हैं, कौन है, तो नीचे कह रहे हैं कि ललित वनिता। तो पुष्प कुसुम सुरभिषु अर्थात पुष्पों से सुगंधित ललित वनिता, जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, जो उज्जैनी की वनिताएं हैं, उन वनिताओं के कर्ण की पाद पैरों के रागा लाक्षा रस से अंकितेषु हर्मेषु, अर्थात पुष्प के सुगंध से, अन्य जो पुष्प से सुगंधित हो, तो कुसुम सुरभि सुनि पुष्प से सुगंधित ललित वनिता, जो सुंदर सुंदर, कहाँ, उसी उज्जैनी की व्याख्या कर रहा है कि उज्जैनी के महलों में जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, उन सुंदर सुंदर स्त्रियों के पाद माने पैरों का, राग माने जो लाल रंग का एक लाच्छा रस जिसको अलता कहते हैं, जिसको महावर कहते हैं, तो कुसुम से भी सुगंधित है, कुसुम से भी सुगंधित है। और कह ललित वनिता, वहां की जो स्त्रियां हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के पैरों में लगाने वाला वह लाच्छा रस से अंकितेषु हर्मेषु, अर्थात कि वहां से अंकित या चिन्हित वाला महल, कहा, तो कह रहे अस्या, और अस्या से किसका बोध हो रहा है, उज्जैनी का, उज्जैनी का बोध हो रहा है। कह रहे हैं कि अस्या, इसी उज्जैनी में लक्ष्मी पश्यम, लक्ष्मी मतलब शोभा, तो इन शोभा और पश्चिम माने देख कर अध्वखेदम नयथा, मार्ग की थकान को, नयथा माने क्या करना, दूर करना। तो तीसरी और चौथी लाइन में यक्ष मेघ से कह रहा है कि हार में वस्या कुसुमा सुरभि खेदम नयथा लक्ष्मी पास्यम ललिता वनिता पादरागांति केसु। तो कुसुम से सुगंधित ललित वनिता अर्थात सुंदर सुंदर स्त्रियों के पाद माने पैरों के, रागा माने रंग से, अंकितेषु माने अंकित, हर्मेषु माने महल, और अस्या माने उज्जैनी के, लक्ष्मी माने शोभा को, पश्चिम माने देख कर, अधोखेदम माने मार्ग की थकान को, नयथा माने दूर करना। ऐसी उज्जैनी नगरी है जहाँ के महलों में जो वनिताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां, और सुंदर सुंदर स्त्रियों को यह कह रहा है कि कुसुम से भी सुगंधित उनके पैरों के महावर हैं, उनके पैरों के अलता है, उनके पैरों के रंग से अंकितेषु, वहां के क्या है, हर्मेषु, वहां के महल हैं, जो वनिताएं हैं जो अपने पैरों में महावर लगा के उस घर में चल रही हैं, तो लाल लाल सुगंधित हो उठा वह अंकितेषु माने चिन्हित महलों वाला, अस्या माने उस उज्जैनी को, अस्या माने उज्जैनी को, लक्ष्मी माने शोभा, पश्चिम माने देख
देकर अध्वखेदम मार्ग की थकान को नयथा मने दूर करना, ऐसी उज्जैनी नगरी है। ऐसे नहीं कहा जाता है कि कालों के काल महाकाल उज्जैनी नगरी में वास करते हैं। तो ऐसा यह बताया यक्षमेघ को कि वहां की उज्जैनी की सुंदरता और वहां की शोभा को देखकर तुम्हारे मार्ग की थकान गुरु दूर हो जाएगी। तो आइए एक बार और वाचन करते हैं कि जालो दृढ़ रूप चिता वापु केश संस्कार धूपई बंधु प्रीत्या भवन शिख भी धरता नित्योपहार। तो कह रहे कि जालोद उद्गीण अर्थात जालियों से निकलने वाले, और उद्गीण में देखा जाए तो यहाँ पे उद उपसर्ग है और उद उपसर्ग के साथ इसमें गृह धातु के साथ कत प्रत्यय किया गया है और यह तृतीया का बहुवचन में रूप बनता है, बहुवचन में रूप बनता है। तो कह रहे हैं कि जालो उद्गीणे अर्थात जालियों से निकलने के कारण, हाँ, जालियों से निकलने के कारण केश संस्कार धूपई। केश मतलब उनके जो केश हैं अर्थात जो बड़े बड़े बाल हैं, वहाँ की स्त्रियों के जो बाल हैं, जो स्नान करने के बाद हर माताएं बहनें अपने केश को संवारती हैं, तो वह उस जमाने में अपने केश को सुखाने के लिए बॉयलर नहीं बल्कि सुगंधित धूप द्रव्य कुछ भी रहा हो उसका वह प्रयोग करती थी, जिससे वह धुआं निकलता था। तो जब धुआं निकलता था तो करेंगे केश संस्कार धूप अर्थात वह अपने केशों को सुखाने में उस धूपों का प्रयोग करती थी जिससे धुआं निकलता था, और वो धुआं निकलता था तो वह जंगले के रास्ते से बाहर निकलता था। तो केश संस्कार धूपे में हम देखें तो केश संस्कार धूपे में होता है केशानाम संस्कार तस्य धूपा अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो कहेंगे जालो उद्गीणे तृतीय बहुवचन में था, तो जालो उद्गीणे अर्थात जालियों से निकलने के कारण केश संस्कार धूप है, जो केशों को संवारने में या सुखाने में जो धूप निकलता है उससे करें उपचित वपु, तुम्हारा शरीर पुष्ट हो जाएगा। और उपचित वपु किसके लिए है? तो यहाँ पे अन्य पद प्रधान जो होता है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। तो उपचित वपु में बहुब्रीहि समास से कहें कि यह मेघ के लिए बता रहा है यक्ष, और केश संस्कार धूपय में षष्ठी तत्पुरुष समास है, और जालो उद्गीणे में अगर देखा जाए तो यह अपादान में आता है, यानी कि जाली से निकल रहा है धुआं। तो जब जाली से धुआं निकल रहा है तो जाले उद्गीणा तय अर्थात पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो पहली लाइन में यक्षमेघ से यही बतलाया कि वहां की जालियां जो उज्जैनी नगरी है, वहां के महलों के जालियों से वहां की जो स्त्रियां हैं केशों को सुखा रहे हैं, और जिस द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं उस द्रव्यों के धुएं से निकलने पर तुम्हारा शरीर पुष्ट शरीर वाला हो जाएगा। अब नीचे करें कि बंधु प्रीत्या भवन शिखबी दात्य नित्योपहार। तो बंधु प्रीत्या, बंधु माने मित्र, प्रीत्या माने स्नेह। तो कह रहे हैं कि मित्र के स्नेह के कारण शिखबी मतलब मोर होता है। क्या होता है? शिखबी मतलब मोर। तो कह रहा है कि मोर, और कैसे मोर है? तो भवन शिखबी, भवनों में अर्थात उज्जैनी के भवनों में पाले गए जो मोर हैं उन मोरों के बारे में कह रहा है कि बंधु प्रीत्या यानी कि मित्र स्नेह के कारण भवन वाले जो मोर हैं या भवनों में जो पाले गए मोर हैं दत्त नित्योपहार, तुमको अपने नृत्य का क्या करेंगे? उपहार देंगे, यानी उपहार प्रदान करेंगे। कहाँ के? तो उज्जैनी के महलों में जो पाले गए हैं वो अब मित्र स्नेह के कारण वह मोर भी तुमको उपहार प्रदान करेंगे। और नीचे करें तीसरी और चौथी लाइन में कि हार में वस्या कुसुमासुरभि अध्वखेदं नयेथा लक्ष्मी पश्यं ललिता वनिता पादरागान्तिकेषु। और यहाँ पे
शब्द आया है उपहार। उपहार में देखें तो उपसर्ग है और इसमें हिय धातु है और हिय धातु के साथ इसमें घय प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है उपहार। और तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि कुसुम सुरभिषु, यानी कुसुम सुरभिषु अर्थात जो पुष्प हैं उस पुष्पों के सुगंधित, जो पुष्प हैं उस पुष्पों के समान जो सुगंधित है, जो पुष्प होते हैं वो सुगंधित होते हैं, उसमें सुगंध होता है। तो कह रहे हैं कि पुष्प से सुगंधित या पुष्प के समान सुगंधित ललित वनिता, जो वहाँ की सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, जो वहाँ की वनिताएं हैं, उनके पाद माने पैर का, राग माने रंग से, अंकितेशु माने अंकित या चिन्हित, हरमेशु वहां के महल है। कहाँ के? तो उज्जैनी के। आगे कह रहा है कि अस्या उज्जैनी के महल है। तो पहले ये बताया कि कुसुम सुरभि अध्वखेदम, अध्वखेदम, और कह रहे हैं कि ललित वनिता पाद रागा अंतिकेशु, अर्थात कि कुसुम पुष्पों से सुगंधित सुंदरियों के चरणों से क्या है वह लाक्षा रस है, जिसे अलता महावर कहा जाता है। तो लाक्षा रस से चिन्हित महल, लाक्षा रस से चिन्हित हरमेशु वह महल है। और वो महल की बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि कुसुम सुरभि, और कुसुम सुरभि में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कहें कि यहाँ पे बता दें कि पुष्पों के द्वारा, जो पुष्प है पुष्पों के सुगंधों के कारण या सुगंधों के द्वारा ललित वनिताएं जो हैं उनका जो पैर है, पैर में लगा हुआ जो लाक्षा रस है, चाहे अलता है, महावर है, उस महावर से अंकितेशु यानी चिन्हित, हरमेशु यानी महल, कहा? अस्या उज्जैनी में। और उज्जैनी के बारे में क्या? अस्या उज्जैनी की लक्ष्मी, मतलब यहाँ पे शोभा लिया जाएगा, शोभा, लक्ष्मी माने शोभा। तो उज्जैनी की शोभा को पश्चिम, और पश्चिम में देखें तो इसमें दृश्य धातु होती है और दृश्य धातु के साथ सत्री प्रत्यय करने पर शब्द बनता है पश्चिम। तो कह रहे हैं अस्या अर्थात उज्जैनी के लक्ष्मी माने शोभा को पश्चिम माने देख कर अध्वखेदम नयेथा, अध्वखेदम नयेथा, और नयेथा पे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नी धातु है। कौन सी धातु है? नी धातु है। और नी धातु में यह विधिलिंग में रूप बनता है। विधिलिंग में यह चलता है कैसे? तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है तो शब्द बना है नयेथा। तो कह रहे हैं कि अस्या उज्जैनी की लक्ष्मी माने शोभा को पश्चिम माने देख कर अध्वखेदम नयेथा, अर्थात जो तुम्हारे मार्ग की थकान है वह थकान क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अध्वखेदम नयेथा, जो मार्ग की थकान है वह मार्ग की थकान क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। और अध्वखेदम में देखा जाए तो यहाँ भी तृतीया तत्पुरुष समास लगा हुआ, और खेदम में खिद धातु है और खिद धातु के साथ यहाँ पे घय प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है खेदा। तो कह रहे हैं कि कुसुम के समान ललित वनिताओं के जो पाद हैं, जो पैर हैं, उन अंगों से अंकितेशु मतलब चिन्हित की गई वहां के महल हैं, और यह उज्जैनी की शोभा को देखकर तुम्हारे मार्ग की थकान दूर हो जाएगी, या मार्ग की थकान को तुम दूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर क्लास अच्छी लगे तब। और वीडियो देखने के बाद जो भी कमियां हो आप उसको आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज करके हमको सलाह दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।